नमस्कार। आज हमारे देश में हमारा देश गांव का देश है। हमारा देश गांवों से बनता है। जैसे माला एक एक फूलों से गूंथ करके बनता है, उसी प्रकार हमारा देश गांव का देश है, संस्कृति और सभ्यता का देश है। और गांव हमारा जो है आज जिस स्थिति में है, जिस पिछड़ापन में है, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों ने गांव पर विकास करने के लिए कोई कोई कसर छोड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं जो आज गांव का पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है, तो गांव के जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी निरंकुशता की वजह से आज गांव पिछड़ेपन की कगार पे खड़ा है। क्योंकि गांव के लोग निश्चित रूप से जो उनका खुद का अधिकार है या प्रतिनिधि, हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं कि उसको खुद पता नहीं होता है कि हमारा क्या अधिकार है। तो पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण तो यह भी है कि हम प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है। तो आने वाले चुनावों में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपना प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो निश्चित रूप से शिक्षित हो, जानकार हो, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो। क्योंकि हम कभी कभी अपनी समस्याओं से अनभिज्ञ होकर ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो 5 साल न खुद का विकास कर पाता है, न गांव का विकास कर पाता है। तो ऐसे लोगों को चुनने से बेहतर है कि बेहतर लोगों को चुना जाए। क्योंकि देखिए, वोट होता है या चुनाव होते हैं गांव समाज का या देश का विकास करने के लिए। तो निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके अगर विकास के लिए वोट करने की परंपरा शुरू हो जाएगी, तो निश्चित रूप से गांव का भी कायाकल्प हो जाएगा। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके आने वाले चुनावों में वोट करिएगा, जिससे कुछ लोगों का भला हो सके, गांव का विकास हो सके। क्योंकि गांव का विकास किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। और ख़ास तौर से 2-4 दिन दारू मुर्गा के लालच में गलत आदमी को वोट दे दिया जाता है, जिससे और गांव का बुरा हाल हो जाता है। चुनाव के बाद दारू मुर्गा खिलाने वाला प्रत्याशी क्या आप लोगों को पूछता है? चुनाव जीतने के बाद कितना दिन आपके आकर के बोलता है कि चलो मुर्गा दारू मेरे पास है, खा लो? नहीं पूछता है। तो जो 2-4 दिन खाने पीने के लालच में आप लोग 5 साल क्यों उसको सौंप देते हो गलत हाथों में? निवेदन है, इन सब बातों का ख्याल करके आने वाले चुनाव में अपना नेतृत्व सही हाथों में जरूर सौंपिएगा। नमस्कार।